बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमले की कोशिश का क्या है सच? पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर हमला करने वाला शख्स कौन है? आखिर ये शख्स पप्पू यादव के किस बयान से नाराज था और क्यों हमले की कोशिश की? क्या है इस पूरे मामले की गहराई और सच्चाई? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहां का सम्मान कराए? आपने कहां का सम्मान कराए? दरअसल राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर हाल ही में संसद के बाहर सांसद पप्पू यादव ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था और पप्पू यादव के इस प्रदर्शन को सत्ता पक्ष के नेताओं ने भगवान का अपमान और ना जाने क्या क्या कहकर संतों के अपमान से भी जोड़ा था, जिसको लेकर रविवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर सांसद पप्पू यादव ने अपने इस प्रदर्शन और उन पर लगे तमाम आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी दौरान वहां पहले से ही काफी भीड़ मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सभी के सभी सांसद पप्पू यादव के समर्थक थे, लेकिन यहां ऐसा था नहीं। ये पूरी भीड़ पप्पू यादव की समर्थक नहीं थी, बल्कि इसमें कई लोग बाहरी भी थे। इस भीड़ में कुछ बाहरी और विरोधियों के मौजूदगी ने ही इस मामले को गरमा दिया। हालांकि पप्पू यादव मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये भीड़ वही थी जो पप्पू यादव के खिलाफ पहले से खड़ी थी। पप्पू यादव के विरोध में पहले से मौजूद इस भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। शुरुआत में बात सिर्फ नोक-झोंक तक सीमित रही, लेकिन फिर वहां मौजूद कुछ विरोधी नारेबाजी ऐसे करने लगे कि पप्पू यादव भी देखकर भड़क उठे। तभी समर्थकों और विरोधियों में धक्का मुक्की हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। पप्पू यादव ने सभी से शांत रहने की अपील की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और तभी एक व्यक्ति ने पप्पू यादव पर जूता फेंक दिया। हालांकि मौके पर मौजूद समर्थकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इस दौरान कई समर्थकों ने उसे जमकर पीटा। जमीन से लेकर गेट तक वो उसे दौड़ाते नजर आए। हालांकि बाद में इस हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पप्पू यादव के इस बीच एक सनसनीखेज दावे ने सबको हैरान कर दिया। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि एक शख्स ने उन पर हमला करने की नीयत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाकू लेकर घुसा था। पप्पू यादव का आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की सोची समझी साजिश है ये। उन्होंने कहा कि कोई बाबा पहले से कह रहा था कि इसे जिंदा जला दो, तो दूसरा कह रहा था कि इसे मार डालो। अगर पप्पू यादव ने कहा कि अगर ये भीड़, ये लोग, ये मेरे अपने लोग यहां नहीं होते तो शायद आज मेरा काम तमाम हो जाता। अब जरा पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। जान से मारा। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं जला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई। अब तो देखिए हम उस पर सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का आपने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया? उनको पुलिस को दिया या कहाँ गए वो शख्स? ये तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है क्या? वो व्यक्ति लेके आया था? फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। तो बच गया लोग। अभी मिलने वाले जनता का ऐसा नहीं होता। अब ये समझिए कि हमला करने वाला शख्स आखिर था कौन। बता दें कि पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले और कथित तौर पर चाकू से हमला करने वाले शख्स की पहचान यूपी के बुलंदशहर निवासी सुमित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुमित संतों को लेकर पप्पू यादव के बयान से नाराज था। इसी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पप्पू यादव पर जूता फेंक के मारा था। जूता फेंकते ही वहां मौजूद समर्थकों ने उसे तुरंत मौके पर ही दबोच लिया। लेकिन सांसद के समर्थकों का दावा है कि आरोपी अपने साथ धारदार चाकू भी लाया था। जब उसने पीछे से चाकू निकालने की कोशिश की तो उन्होंने एकजुट होकर उसे बेकाबू होने से पहले पकड़ लिया। बाद में जब समर्थकों ने सुमित को पुलिस के हवाले किया तो साथ में एक चाकू भी सौंपा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इस बात की गहराई से जांच में जुटी है कि क्या वो सच में
अपने साथ चाकू लेकर आया था और क्या उसका मकसद सांसद पप्पू यादव पर हमला करना था, और अगर था तो क्यों? वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हमले के बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दबाने में दिल्ली पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आती है, लेकिन जब बात अपने ही घर पर एक मुखर विपक्षी नेता और मौजूदा सांसद को सुरक्षा देने की आती है तो वो पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अनुराग कुमार के दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभालने के बाद से पुलिस बल का रिकॉर्ड बेहतर होने के बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा है। लेकिन दिल्ली स्थित सांसद पप्पू यादव के आवास पर ये जो कुछ भी हुआ, हालांकि खबर है कि सिर्फ जूता फेंका गया, लेकिन पप्पू यादव का सनसनीखेज आरोप है कि आरोपी युवक अपने साथ चाकू लेकर भी आया था और ये चाकू उन्होंने खुद पुलिस को भी सौंपी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर वाकई में आरोपी चाकू लेकर आया था तो इस आरोपी के पीछे कौन है और आरोपी का मकसद क्या था, और एक सांसद के आवास पर चाकू लेकर कोई शख्स कैसे पहुंच सकता है? क्या आवास के बाहर चेकिंग मुस्तैद नहीं थी? क्या चाकू लेकर घुसा शख्स पहले से ही प्लान करके आया था? क्या यह सब कुछ पहले से ही तय था? सवाल कई सारे हैं, लेकिन पूछताछ के बाद ही अब यह खुलकर सामने आ पाएगा कि यह चाकू के पीछे का मकसद क्या था। क्या चाकू वहां पर आरोपी लेके आया था या पहले से ही चाकू को इस केस में लाकर एक भयंकर, खूंखार और सनसनीखेज केस बनाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल जांच पड़ताल के बाद ये सामने आ पाएगा। लेकिन इस वीडियो पर और पप्पू यादव पर हुए कथित चाकू हमले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।